नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू कंप्यूटर की सीरीज़। तो चलिए आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? निम्न में से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से हैं कंप्यूटर के? ऑप्शन है डिलिजेंस, वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी या ऑल ऑफ अबव। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों कैरेक्टर्स कंप्यूटर होल्ड करता है। तो यानी कि ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। फॉल्टी इनपुट्स लीड टू फॉल्टी रिजल्ट्स इट इज़ नोन एज। यानी कि अगर आपके इनपुट में फॉल्ट है, अगर आप जो डाटा एंटर कर रहे हैं उसमें फॉल्ट है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो भी फॉल्टी होगी। तो इससे जो हम कहते हैं, इसके लिए हम टर्म देते हैं GIGO। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि GIGO की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म होती है ए ऑप्शन गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितना एक्यूरेट आप अपना इनपुट डालेंगे उतना ही एक्यूरेट आउटपुट आएगा, या फिर जितना फॉल्टी इनपुट डालेंगे उतना ही फॉल्ट्स होंगे आपके रिजल्ट में, आपकी इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज डिजिलेंस, वर्सिटैलिटी, रिलायबिलिटी या ऑल ऑफ अबव। यानी कि कंप्यूटर की कैपेसिटी कि वो एक बार में ही मल्टीपल टास्क कर सके, उससे उसके लिए हम क्या टर्म देंगे? तो वो होता है हमारा वर्सेटैलिटी। कितना वर्सेटाइल है वो, एक एक टाइम पे कितने ज़्यादा टास्क कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इट इज नोन एज। जो कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है और अपनी कंसंट्रेशन कभी कभी नहीं खोता, तो उसके लिए जो टर्म दी जाती है वो दी जाती है ए डिलीजेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ब्लैंक फॉर सर्किटरी एंड ब्लैंक फॉर मेमोरी। तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उन्होंने इस्तेमाल किया था वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम का। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। सेकेंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर, थर्ड ने इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस पर बेस्ड थे? आईसी पर, वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर या नन ऑफ द अबव। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे बेस्ड थे ट्रांजिस्टर्स पर। फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब्स पर, थर्ड जनरेशन के इंटीग्रेटेड सर्किट पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ए ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही जवाब, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? वही है हमारा फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ए ऑप्शन है सही हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमने इस्तेमाल किया था असेंबली लैंग्वेज का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडसेक स्टैंड्स फॉर। एडसेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी कि ऑप्शन सही है जो हमारा वो है ए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, चलिए हमें क्वेश्चन से मतलब है, हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन इट इज कॉल्ड ब्लैंक कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? किस कंसेप्ट को? आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर कर रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर होता है उसमें, ताकि जो हमारे खूब सारे टास्क जो कंप्यूटर को करने हैं उनका ऑटोमेटिकली डायरेक्ट फ्लो चलता रहे, हमारे ऑपरेशंस का ऑटोमेटिकली डायरेक्ट फ्लो चलता रहे। इसके लिए कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर होता है। तो उसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शन शायद अगले पेज में चली गई हैं। तो सही ऑप्शन हमारी यहीं पे है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम जब कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर किया जाता है ताकि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जो खूब सारे ऑपरेशंस या खूब सारे काम जो कंप्यूटर करने वाला है उनका डायरेक्ट फ्लो ऑटोमेटिकली चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम, जिसकी अभी हमने हमने बात की कि वो कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो कंसेप्ट दिया था हमारा वॉन न्यूमैन ने, बी ऑप्शन स्टोर्ड प्रोग्राम का। और अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक जो है हमारा, ये कौन से इसका जो डिज़ाइन था वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बना था? तो ये हमारा बना था स्टोर्ड प्रोग्राम पे। सभी क्वेश्चंस देखिए इंटरकनेक्टेड है, सभी क्वेश्चंस हमारे इंटरकनेक्टेड चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि
कंप्यूटर की मेमोरी में जब स्टोर हो रहा है ताकि ऑटोमेटिकली अब हमारे ऑपरेशंस चलते रहें, उसके लिए जो प्रोग्राम का नाम है वो है स्टोर प्रोग्राम ने दिया था न्यूमैन ने। और जो हमारा एडवेक है वो स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। यानी कि न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट मशीन बनाई गई थी, वो कौन-सी थी? तो वो थी हमारी मैनचेस्टर मार्क 1 या फिर वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हो सकता है मैनचेस्टर बेबी, एक ही बात है। तो सभी के सभी 3, 4, 5 जो सवाल हमने पिछले किए वो सभी एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो किस पर बेस्ड थे? तो हम बार-बार पिछले 3, 4, 5 वीडियोज़ में सभी जनरेशंस के बारे में बात करते आए हैं। तो थर्ड जनरेशन में जो है हमारे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन एडसेक, एडसेक में एन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन ब्लैंक माइक्रोसेकंड्स। एडिशन ऑपरेशन कितने माइक्रोसेकंड्स में कंप्लीट हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1500 माइक्रो सेकंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए है सही और इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ था ये पूछा जाता है। तो इसका इस्तेमाल हुआ हमारा फिफ्थ में। LSI पूछा जाए, लार्ज स्केल पूछा जाए तो फोर्थ में, और अल्ट्रा लार्ज या वेरी वेरी लार्ज स्केल पूछा जाए तो फिफ्थ जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो आंसर जो हमारा वो पहले दो ऑप्शंस में ही है क्योंकि यहाँ पे भी अगली दो ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में चली गई हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंटेल 4004। इंटेल 4004 से एक सवाल जो इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर्स था वो कौन सा था? वो था इंटेल 4004। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आईसी इज मेड अप ऑफ, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या नन ऑफ द अबव। देखिए वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वो मैग्नेट है, सिलिकॉन है, क्या है, और सही जवाब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। पर अगर इस तरह का सवाल यहाँ पे पूछा जाए हमसे तो देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट देखा जाए तो क्या है, ये एक माइक्रोचिप है। ये एक माइक्रोचिप है या फिर हम ऐसे कहें कि ये एक सिलिकॉन चिप है। ये एक स्मॉल सिलिकॉन चिप है जिसके अंदर हमने मिनिएचराइज़ किए होते हैं एक्टिव डिवाइस, जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गए, कैपेसिटर हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, और उनका इंटरकनेक्शन बनाया जाता है किस पे? एक थिन सबस्ट्रेट पे जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और मोस्टली हम जानते हैं कि वो किस चीज़ का होता है, वो होता है सिलिकॉन का। उस सिलिकॉन की चिप पे ही हमने अपने जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स वगैरह, वो उसमें मिनिएचराइज़ किए होते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो अक्सर जो ऑप्शन आती है वो आती है सिलिकॉन की, पर इस तरह का कोई सवाल आए तो हम करेंगे इसमें ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्यों सही है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में कहीं सिलिकॉन होता तो हम सिलिकॉन को सही करते। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर देखिए हम बार-बार इसे डिस्कस कर रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो है हमारे एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा यूज करता है? सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मेन फ्रेम है या हमारा पीडीए है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा डी ऑप्शन पीडीए, और पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैंक टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट। तो वो टर्मिनल जो इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट डिस्प्ले करे वो होता है हमारा ग्राफिकल ग्राफिकल टर्मिनल। डम टर्मिनल से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं और इंटेलिजेंट टर्मिनल से भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन द रेंज बिटवीन। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 8 एंड 32 बिट्स। 8 एंड 32 बिट्स, ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन 8 एंड 32 बिट्स। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है द फास्टेस्ट एंड मोस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर, सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो वो कौन सी होती है हमारी सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए। तो इसका जो सही जवाब है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, वो होता है हमारा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैंक टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। देखिए यहाँ पे डम टर्मिनल की बात यहाँ पे हमने बता दी कि डम टर्मिनल वो होते हैं, डम टर्मिनल हम कहें जो अ, ऐसा सिस्टम जिसमें कि आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड भी है, लेकिन प्रोसेसर नहीं है कोई अच्छा, उसे किसी थर्ड पार्टी या किसी सर्वर से प्रोसेसिंग लेनी पड़ती है, तो वो कहलाते हैं हमारे, जिनका अपना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर ना हो वो कहलाता है हमारा डम टर्मिनल, और जिनका अपना अच्छा खासा प्रोसेसर हो वो कहलाता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द यूजर जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो यूजर्स जो हैं हमारे, उन्हें अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करना हो तो वो इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल का। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज सुपर क्वांटम मेन फ्रेम या माइक्रो कंप्यूटर। तो जो हमारे डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये हमारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखिए बांटा गया है बेस्ड ऑन साइज होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स है इसमें हमारे डेस्कटॉप आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, हैंड हेल्ड पाम टॉप आ जाते हैं, टैबलेट आ जाते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आ जाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल टर्मिनल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो जो ये ग्राफिकल टर्मिनल होते हैं ये जो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं हमारे वेक्टर मोड एंड रेस्टर मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फॉर्ट्रैन, कोबोल, सी, प्रोलॉग। तो सही आंसर जो है यहाँ पर वो है हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है हमारे पास पाइथन, लिस्प, जावा, सी प्लस प्लस। ये जो मेजर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है। अगला सवाल है हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, वॉन न्यूमैन या जॉन मैकैर्थी। तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास डी ऑप्शन, जॉन मैकैर्थी। तो इतने सवाल कर लेते हैं। लगभग हमने आज 30 सवाल किए आज की वीडियो में। अगले वीडियो में अगले 30 से 40 सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।